55 साल हो गया? हाँ, यही काम करते। यहाँ काम करते हो? आपकी उम्र कितनी है? मेरी 70 साल है। 1901 में हुई थी, फॉर्म हुई थी पाकिस्तान में। पाकिस्तान में 1901 में। वो नीचाराम जी है, वो पाकिस्तान से उस समय आए थे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चुई हलवा होता है जो खिंच जाता है और रबड़ की तरह होता है और बहुत टेस्टी होता है। उस कराची हलवे की शुरुआत भी ये बता रहे हैं यहीं पे एक दुकान से कराची में हुई थी और इनकी ओरिजिनल रेसिपी है। ये जो पूड़ी है ये देसी घी की है, शुद्ध घी की। लोगों ने सोचा था कि कराची में जाके ही खाएंगे हलवा, मगर ऐसा हो ना सका। प्रधानमंत्री जी ने युद्ध विराम कर दिया। और देखिए डाइटिशियन अपने पूरे परिवार को छोले पूरी खिलाने हर संडे को लाती है। आप इनकी डाइट फॉलो करते हो? नहीं, हर संडे को जो है देसी घी की कचौड़ी खाते हैं सब्जी के साथ, उसके बावजूद ये मोटे नहीं हो रहे। तो हमारे साथ आज सहरी भाई हैं, यहाँ के विधायक हैं चांदनी चौक के, और यहाँ सिविल लाइंस के पार्षद विकास टांग जी हैं। हमारे बुराड़ी के विधायक भाई जो हैं संजीव झा भी हैं। और आज बेसिकली तो कार्यकर्ता सम्मेलन के लिए हम लोग आए हैं चांदनी चौक में, बट हमने सहरी भाई को कहा कि कहीं पे अच्छा नाश्ता कराया जाए। तो सहरी भाई ने आज जो है इसको क्या छैना राम बोलेंगे या चाइना? छैना राम। चैना, हाँ जी, चैना राम। तो चैना राम की मिठाई की दुकान पे है। नमस्कार नमस्कार। देखो बुराड़ी से लाए हो हम लोगों को। मैं भी इनका वोटर हूँ, उसी का वही का। आप यहाँ काम करते हो? हाँ। तो बुराड़ी से यहाँ काम करने आते हो? डेली। अच्छा, तो फिर इनको डिस्काउंट मिलेगा। तो देखिए विधायक जी को बुराड़ी का भी एक जो है वर्कर यहाँ पे मिल गया आपकी है। जो गली नहीं है जिसमें पाठक लोग रहते हैं सारे, समझ गया, वो वही रहता हूँ। आप पाठक हो? मैं भी पाठक ही बहुत हूँ, लेकिन मैं उत्तरांचल का हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो ये बहुत पुरानी दुकान है, आप अंदर की तस्वीरें देख सकते हैं। बड़ी पुरानी तस्वीरें हैं। और मुझे किसी ने बताया कि 1901 में लाहौर के अंदर इस दुकान की शुरुआत हुई थी। और फिर आज़ादी के बाद, पार्टीशन के बाद इनका परिवार यहाँ पे जो है आ गया था, और तब से 1901 से अब तक तो 124 साल हो गए हैं इसको। सहरी भाई कुछ बताओ फिर आप अपने। विकास जी आप भी आगे आ जाओ। विकास जी पार्षद हैं पड़ोस वाले वार्ड से। वैसे सहरी भाई पहले यहाँ के पार्षद भी थे, फिर अब ये विधायक बन गए हैं, तो यहाँ भी फिलहाल पार्षद, इनके पिताजी विधायक रहे हैं। तो आप सहरी भाई आप बताओ यहाँ चाइना राम के बारे में मुझे। चाइना राम इसमें सबसे इसका जो मशहूर, एक तो ये पूरी छोले जो आप खाने आए, आपने खाए हैं कभी? मैं बिल्कुल, मैं रेगुलर खाता हूँ। मेरे आपकी सेहत से दिख रहा है कि आप रेगुलर खाते हो। ये जैन साहब है, जैन साहब की दुकान भी यहीं पड़ोस में है। जब हम आए थे तो ओमेक्स के सामने जैन साहब की एक बड़ी सुंदर दुकान है, और उसमें मुझे लग रहा है शिकंजी थी और क्या क्या था वहाँ पे, रेस्टोरेंट है साहब, पूरा रेस्टोरेंट है। तो वहाँ पे वापस जाते वक्त हम खाएंगे, हमने इनको वादा किया है। पीछे गणेंद्र जी भी है। आप सब अपना इंट्रोडक्शन दे दो। सुभाष चक्रवर्ती, सुभाष जी हैं, राठी जी हैं, राठी जी हैं, प्रदीप जी हैं। हाँ, तो जायके के बारे में बताओ थोड़ा। सबसे फेमस जो यहाँ पे है ना वो है घेवर। और घेवर के लिए आप समझो यहाँ पे आधा किलोमीटर लंबी लाइन लगती है। घेवर जो अब मॉनसून में आएगा। आपने खाया घेवर? वैसे हमारे इससे अच्छा घेवर मैंने हमारे एक विधायक साथी थे, वो हर साल मुझे वो यहाँ छैना राम का घेवर ला के देते थे। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो, लंबी लाइन लगती है उसके लिए। लंबी लाइन लगती है, मतलब वहाँ तक लाइन लगती है। ओ, घेवर के लिए, घेवर के लिए। चांदनी चौक तो खाने पीने के लिए तो फेमस है। तो पूरी छोले आज। तो आज पूरी छोले का नाश्ता छोले है। और हलवा खिला। वैसे यहाँ की एक और फेमस चीज है, मैं आपको दिखाऊंगा। यहाँ का कराची हलवा बड़ा फेमस है। कराची हलवा एक बार दिखाएं, अगर कहीं पे दिख जाए तो। अभी काउंटर पे बहुत ज्यादा भीड़ है, इसलिए थोड़ा सा काउंटर पे जैसे ही कम होगा तो हम आपको जो है कराची हलवा का जो है एक वीडियो दिखाएंगे। फिलहाल आप देखो कि पूरी जो है, ये पूरी जो है आटे की है या आटा मैदा मिक्स है? आटा मैदा मिक्स है, ठीक है। पंजाबी पूरी, बहुत बढ़िया। तो आप कितने साल से बना रहे हैं यहाँ पे? मेरे को हो गया 50 और 5। 55 साल हो गया? हाँ, यही काम करते। यहाँ काम करते हो? आपकी उम्र कितनी है?
मेरी 70 70 साल है। क्या नाम है आपका? राम लवाया। राम लवाया। लवाया। हाँ जी। राम लवाया। तो कहाँ से हैं आप? हम जिले के गुरदासपुर के रहने वाले हैं। अच्छा, गुरदासपुर के, पंजाब से हैं। हाँ जी। अच्छा अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया भाई। तो आप अंदर चलेंगे। भाटिया जी हैं, तो ये दुकान में आप क्या हैं? जी वैसे हम तो यहाँ पर हमें अपनी चीज़ों को ऑर्गेनाइज करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं, मैनेज करते हैं। ये तो गोडाउन है, पीछे इनका वर्कशॉप है। हाँ। वहाँ भी करते हैं और वहाँ भी करते हैं, यहाँ भी करते हैं। तो ये इसकी हिस्ट्री के बारे में थोड़ा बताइए। सर ये 1901 में हुई थी, फॉर्म हुई थी पाकिस्तान में। पाकिस्तान में 1901 में। अनारकली बाजार है, अनारकली। अनारकली बाजार, लाहौर। लाहौर में, हाँ। तो वहाँ से हुई। लेकिन फिर पार्टीशन में जब हुआ, तो पार्टीशन से पहले ही, स्लाइटली पहले ये लोग उनकी फैमिली यहाँ आ गई। हाँ, ठीक है। तो ये कायदे से तो ये चाया राम वहीं पर ही बन गया था। 1901 से है। 124 साल हो गए लगभग। हाँ। दूसरा अब यहीं पर है सर, और ये बिल्कुल शॉप का जो आप लोग देख रहे हैं काउंटर वगैरह, ये बिल्कुल आगे से लगे हैं, वैसे के वैसे लगे हैं। अच्छा, पहले जैसा था वैसे इसको चेंज नहीं किया आपने? ऐसा लगता भी है पुरानी दुकान की तरह ही है। लोगों ने बहुत कुछ शोरूम्स को बहुत अच्छा बढ़िया बना अच्छा, बढ़िया बनाया। ये हमारा फोकस सिर्फ कस्टमर से ईमानदारी में है, सौदा बढ़िया मिले, माल बढ़िया मिले, उसमें कोई मिलावट ना हो, चीज़ें बहुत बढ़िया जाए अंदर। और चाहे मिठाई हो, चाहे हमारी कचौड़ी हो, समोसे हो, कस्टमर को खा के एकदम मज़ा आ जाए। मतलब बिल्कुल प्योरिटी से काम हो, जो हमें बताया गया था 100 साल पहले, बिल्कुल उस हिसाब से काम हुआ। हमने अपना खुद डीपी दिमाग में तो लगाया। ये बता रहे हैं 100 साल पुरानी जो रेसिपी थी वैसी की वैसी रेसिपी मेंटेन करें। जहाँ सा बैठो। और ये किन की फोटोज हैं? आपके पुराने मालिक जो हैं? ये हमारे ओनर्स हैं पुराने। ये पुराने मालिक हैं ये सर। जो आप देख रहे हैं नीचा राम जी हैं ये। हाँ, ये आए थे हमारे पाकिस्तान। इनका क्या नाम है? नीचा राम। नीचा राम जी, जिनकी बड़ी फोटो है, वो नीचा राम जी है। वो पाकिस्तान से उस समय आए थे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और वो ड्रेस, वो उस वक्त का जो पहना हुआ भी वैसे ही दिख रहा है। बिल्कुल आदत है। और दूसरा प्योरिटी और चीज़ों को लेकर कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हुआ, क्योंकि मैं यहाँ पर खुद देखा हूँ 8-10 साल से जो चीज़ें आदत जो चलती आ रही है, प्योरिटी मेंटेन की जा रही है। एक बार दिखाओ आप कि देखो किस तरीके से भीड़ लगी हुई है। इस वक्त हम करीब 10 बजे हैं, इतवार का दिन है, और भीड़ दे देखिए। ये क्या दिखा रहे हैं? ये देखिए मिठाई। ये कराची हलवा है, सोहन हलवा है? ये जी हलवा सोहन। ये स्पेशल हलवा है। ये देखो, ये हम बचपन में बहुत खाते थे। ये सोहन हलवा है। आप देखिए, ये ना बड़ा ही सख्त होता है, ऑलमोस्ट पत्थर की तरह होता है। लेकिन जैसे आप इसको ओपन करेंगे, जैसे इसको खाएंगे, मुंह में डालेंगे, मुंह में घुल जाएगा। मुंह में घुल जाएगा। तो इसका जो सख्तपन होता है वो इसके घी की वजह से होता है, उसकी वजह से सख्त होता है। और बाहर विदेशों में जो वेस्टर्न कैंडीज होती हैं, विदेशी मिठाइयाँ होती हैं, वो लगभग ऐसी होती हैं। आप हमारी वो कराची हलवा जो कहते हैं, कराची हलवा बड़ा फेमस है यहाँ का। एक बार दिखाइए कराची हलवा। हाँ, कराची हलवे के लिए फेमस है। एंड कराची हलवा फॉर्म करने वाले हम लोग ही हैं। कराची देखिए कितनी, आप सब ने बचपन में कराची हलवा खाया होगा। एक चुई हलवा होता है जो खिंच जाता है और रबड़ की तरह होता है और बहुत टेस्टी होता है। उस कराची हलवे की शुरुआत भी ये बता रहे हैं यहीं पे एक दुकान से कराची में हुई थी, और इनकी ओरिजिनल रेसिपी है कराची हलवे की। तो मैं एक कोशिश करूंगा कि कराची हलवा आपको दिखाऊंगा। ये देखिए, ये जो कराची हलवा है ना, ये देखिए, ये इस तरह से चुई होता है। अभी खाना पहले हम खा लें आलू पूरी, उसके बाद जो है इसको जो है हम बताएंगे कि कैसा है। तब तक आप इसे रख दो। बिल्कुल चला दीजिए। आओ। तो आप देखते हैं कि कभी कभी खाने की व्याकुलता के अंदर जो ग्राहक है वो आपस में लड़ भी पड़ते हैं कि भाई मैं पहले आया था, मुझे पहले पूरी मिलनी चाहिए। तो इसको आप कोई बहुत हिंदुस्तान पाकिस्तान का युद्ध ना समझिए, ये छोटी मोटी खटपट है। धर्मेंद्र जी मुस्कुरा रहे हैं। ये खटपट आमतौर पर बाजारों में होती रहती है, और इसको इधर से सुन के इधर से निकाल देना चाहिए। ज़्यादा इस पर जो है सीरियसली लेना नहीं चाहिए।
तो अभी देखिए, जो लोग पुराने खाने वाले होते हैं उनके पास ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है। तो इन्होंने हमारे लिए ये अचार मंगवाया है, जो मुझे लगता है कि एक तो मिक्स अचार है और ऊपर से ये गाजर है। अच्छा, मेथी की चटनी है और गाजर का अचार है। आप कुछ बोलोगे धर्मेंद्र जी इसके बारे में? आप सौरभ भाई लेके आए हैं, चैनाराम नाम तो बहुत सुना था, लेकिन आज सैवी भाई के सौजन्य से चैनाराम की हमने पूड़ी और छोले भी खा लिए। टेस्ट कैसा लगा आपको? टेस्ट बहुत शानदार है। तो आप जिंदाबाद सैवी भाई की होगी, चैनाराम की होगी? चैनाराम की सैवी भाई की जिंदाबाद तब होगी जब ये बाई इलेक्शन जीतेंगे, जिस पर्पज से हम आए हैं, जो हमारा मेन पर्पज है। मैं लेता हूँ। तो ये जो ड्राई मंगा आप देख सकते हैं, साबुत मेथी की चटनी कम अचार टाइप का कुछ है, जिसमें ये आम है और ये अलग से गाजर जो है, गाजर वो है, मुझे लगता है गाजर जो है सिरके में डली हुई है, तो इसके अंदर एक खटास है और इसके साथ इसका टेस्ट का जो कॉम्बिनेशन है वो बहुत बढ़िया है, लाजवाब है। संजीव भाई बताइए क्या लगा टेस्ट का? बहुत शानदार है। चांदनी चौक में खाने का मौका पहले का नहीं रहेगा। और चैनाराम बता रहे हैं बहुत पुराना और बहुत पॉपुलर है। हाँ। नाम हमने भी सुना था, हमारे यहाँ के एम्प्लॉय यहाँ काम करते हैं, हाँ, अभी मुझे मिल गए। और खाने का मज़ेदार ये है कि इसमें मसाले बहुत कम हैं, स्पाइसी नहीं है। स्पाइसी बिल्कुल नहीं। अच्छा, और जो कई जगह मैंने ऐसे देखा, इस तरह की जो सब्जी होती है उसके ऊपर एक घी की लेयर तैर रही होती है, बिल्कुल नहीं। कि तेल तैर रहा होता है, वो भी नहीं है। और ये जो पूड़ी है ये देसी घी की है, शुद्ध घी की है। बिल्कुल देसी। तो अभी जो है हमने पूड़ी और छोले आलू की सब्जी खाई है, चैनाराम की मशहूर। हमारे साथ में दोबारा बताऊं, सैवी भाई हैं, यहाँ के चांदनी चौक के विधायक हैं। और खाने के बाद दो चीज़ें आई, एक तो सेब बादाम नाम की एक मिठाई आई है और एक कराची हलवा आया है। और अब आप देखिए, कल ही भारत पाकिस्तान युद्ध की विराम हुआ है और ये कराची का हलवा, हमारे कराची से नहीं आया, ये है हमारे देश में चांदनी चौक के चैनाराम का रेसिपी कराची से आई है। जब ये कराची में थे, पाकिस्तान में थे, लोगों ने सोचा था कि कराची में जाके ही खाएंगे हलवा, मगर ऐसा हो ना सका। प्रधानमंत्री जी ने युद्ध विराम कर दिया। हमारे प्रधानमंत्री नहीं, अमेरिका के प्रधानमंत्री युद्ध विराम कर दिया। हाँ, राष्ट्रपति जी ने, उन्होंने वहाँ से कह दिया कि युद्ध विराम, और वो युद्ध विराम हो गया। तो अब दिल्ली में बैठ के हम कराची हलवा खाएंगे। हालांकि उम्मीद थी हमें आज तक वाले हमारे लिए कराची तक हमें ले जाते, पर कोई बात नहीं, खैर कोई बात नहीं। कल जहाँ कब्जा हो गया था, कल रात को खबर आई थी कि कराची में, लाहौर में और रावलपिंडी में जो है, अब देखो, ये देखो कितना चूई है, ये इस तरीके का है बिल्कुल। तो छोटे बच्चे जिन्होंने इस तरीके की, हमने बचपन में बहुत खाया है, अब मिलना बंद हो गया है क्योंकि कराची से संबंध लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। और मुझे लगता है कि कराची हलवा के नाम से बेचते भी नहीं है इसको स्पेशल हलवा कह के बेचते हैं ना, स्पेशल हलवा कह के बेचते हैं। तो ये है, और ये वैसे तो काफ़ी हैवी होगा, मत हम वीडियो के लिए इसको खाएंगे। बहुत बढ़िया। जहाँ से आप खाएंगे, जहाँ से लो। बहुत हैवी है विकास जी, आप काफ़ी मीठा है, इसलिए मैं इसको पैक कर लूँगा और बाद में इसको खाया जाएगा। अभी फिलहाल इसको हम लोग पैक कर लेते हैं। ये भी एक ट्राई करो आप। काफ़ी चुई है, 1-2 मिनट तक आप इसको लगातार चबाओगे तब जाके ये आपके मुंह में घुलेगा। दांतों की एक्सरसाइज हो जाएगी, दांतों की, मसूलों की अच्छी एक्सरसाइज। मजबूत दांत चाहिए खाने के लिए। और अगर आपके नकली दांत है तो इस पर चिपक के निकल भी सकते हैं, हैं? बिल्कुल मजबूत दांत चाहिए। ये भी तो दाल सेफ ये क्या है?
सेब बादाम। सेब बादाम, तो इसमें बादाम और सेब से बनता है क्या? भाई साहब आप आओ। ये कैसे तो जो हमें पहले एक्सप्लेन कर रहे थे, अब ये वापस आ गए हमारे पास। इसके अंदर ये पूरी मिठाई तैयार होती है सेवियों की बर्फी से। सेवियों की बर्फी होती है, सेवी, सेवियों की बर्फी। अच्छा, सेवइयाँ, जो सेवइयाँ होती है। यस, उसको हम ऐड करते हैं। ये सेवइयाँ और बेसन तो दोनों अलग अलग चीज़ है। सर सेवइयाँ तैयार होती है बेसन से। अच्छा, बेसन की सेवइयाँ जो बनती है, ठीक है ठीक है ठीक है। उसमें उसको कढ़ाई में उसमें सोया ऐड करते हैं, घी ऐड करते हैं, उसके बाद ये सारे ड्राई फ्रूट्स होता है और उसमें फिर उसको सब चीज़ें उसमें ऐड की जाती है। उसके बाद ये होता है, बनने के बाद उसको ठंडा करना पड़ता है, कम से कम 3 घंटे 4 घंटे, 3-4 घंटे ठंडा होता है, तो उसके बाद फिर जाके रेडी होता है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि मैंने इस मिठाई का नाम पहले नहीं सुना, मैं फर्स्ट टाइम सुन रहा हूँ, और ये इनकी सबसे फेमस मिठाई और इनकी सबसे प्रसिद्ध मिठाई है। तो मैं सैबी भाई, आप तो बीमार हो, खाओगे? बिल्कुल, ये तो बताऊंगा। तो सैबी भाई जो बीमार है, वो बीमारी के बावजूद इसको खाएंगे। आप समझ सकते हैं कि इस मिठाई में कितना चमत्कार है। सैबी भाई ने हमारे साथ जो है ये नहीं खाई है, अच्छा, पहले पूरी नहीं खाई है। पहले बहुत ज़्यादा सेब से बनी कोई डिश है। हाँ, अब पता ना सेब नहीं, मैं इंटरनेट पे पढ़ के आया था, तो मैंने पढ़ा इसको सेब बादाम करके, तो मुझे लगा सेब जो एप्पल होता है, एप्पल और बादाम का कुछ शेक वेक होगा। आपको जैसे डॉक्टर अपनी दवाई नहीं खाता, हलवाई अपनी मिठाई नहीं खाता। आप पिछले 8-10 साल में मिठाई देख देखिए, क्योंकि ये सब चीज़ें नहीं, ये बात बिल्कुल ठीक है। ये जो इसकी जो स्मेल से ही आदमी का पेट भर जाता है, तो वो नहीं खा पा रहा। ये मैंने अक्सर देखा। सबसे बढ़िया मिठाई। तो इस मिठाई का टेस्ट अलग है। और जैसे उन्होंने बोला, इसके अंदर कहीं पे बहुत ही रिमोट बेसन का टेस्ट है। जैसे बेसन की बूंदी होती है ना, तो लगभग ऐसा टेस्ट है जैसे बेसन की बूंदी को इन्होंने दूध में उबाल दिया हो, खोए में उबाल दिया हो, उसके बाद जो टेस्ट है बहुत अलग टेस्ट है। सही भाई, आपने खाया? मैंने खाया, और आप देखें मुंह में कैसे भीग रहा है। आप इसके टेस्ट को एक्सप्लेन करो थोड़ा सा। मैं तो टेस्ट के दाल सेब, दाल का, हाँ, चने की दाल का, चने की दाल का और बेसन, और जैसे ही मुंह में आप कितना अच्छा से मतलब वो करा हुआ है, तो जैसे ही मुंह में जाते ही एकदम घुल रहा है। वैसे एक बात सही है, बेसन का हलवा जैसा बनता था, बेसन के हलवे को बहुत ज्यादा रिफाइन करके उसके अंदर ड्राई फ्रूट्स नेक्स्ट लेवल पे नेक्स्ट लेवल पे। हाँ, मगर कहीं ना कहीं बेसन के हलवे का थोड़ा सा फील है इसमें। और चने की दाल का यस, दाल का दरदरापन है इसमें। चांदनी चौक के बाजार में चेनाराम की चर्चा। खाओ ना, खाओ। आज आपका वीडियो का टाइटल इसको ना नहीं कर सकते। देखो जी, सैबी भाई कह रहे हैं इसको ना नहीं कर सकते, अभी इसको भी ना मत करो। नहीं कर सकते, ये आपका वोटर है, बिल्कुल जी नहीं कर एक वोट ले जानी है, इसको ना नहीं कर सकते। तो दोस्तों बहुत अच्छा रहा आज का ये सफर, और मैं तो चाहूंगा हर कार्यकर्ता मीटिंग से पहले सैबी भाई जैसे विधायक हमें मिल जाएं, जो अपने एरिया की किसी मशहूर दुकान पे हमें ले चलें, और फिर हमारा भी मोटिवेशन बना रहेगा आपके आने का। ये मैसेज है बाकी विधानसभा के लिए। विकास टांग जी यहाँ के काउंसलर हैं पड़ोस के, संजीव झा जी बुराड़ी से हमारे विधायक हैं, और इनको लाने का हमारा मकसद ये बताएं कि बिहार की मिठाई से कैसे अलग है, ये बताइए। सबसे अच्छी बात ये थी, हमारे यहाँ बिहार की मिठाई मीठा बहुत होता है, तेज मीठे की की होती है, तो मीठा कम है। जनरली लोग अब शुगर कॉन्शियस हैं लोग, बट फ्लेवर अलग है, बिहार की मिठाई के फ्लेवर अलग है। हमारे यहाँ तेज मीठा होता है, यहाँ हल्का मीठा है, तो फ्लेवर थोड़ा सा हमारे अलग है, लेकिन अच्छा है, टेस्टी है। मगर एक बिहार से आने वाले आदमी को भी अच्छा लगेगा। अच्छा लगेगा। हालांकि संजीव झा जी पिछले 15-1 साल से दिल्ली में है, मगर मूलतः क्योंकि बिहार के, इसलिए हमने इनका जो है पक्ष मांगा। चले जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आप जियो और ऐसे ही बनाते रहो। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अंकल नमस्ते। तो मैं थोड़ा बहुत आपको बता दूं कि आप ये जो चांदनी चौक के अंदर आप देख रहे हो, ये पूरा का पूरा नीचे आप देख रहे हैं, ऊपर
ये फतेहपुरी मस्जिद है, तो इसको आप इस तरह से भी समझ सकते हैं कि ये फतेहपुरी चौक भी कहलाता है ना, तो ये फतेहपुरी का चौक कहलाता है। और फतेहपुरी मस्जिद के बिल्कुल साथ में आप देखिए बड़े ही पुराने तरीके से, उसी को दिखाओ आप, उसी को दिखाओ, देखो बड़े ही पुराने तरीके से जो है छैना राम की दुकान यहाँ पे है। आप देखो उन्होंने बोला कि जिस तरीके से आज से करीब 70 साल पहले दुकान थी, इन्होंने जानबूझ के सोच समझ के इस दुकान के अंदर ज़्यादा परिवर्तन नहीं किया। इसको मॉडर्न बनाने के लिए इन्होंने कोई कोशिश नहीं की, इन्होंने इसकी ओरिजिनलिटी को वैसे के वैसा रखने की कोशिश की है, और ओरिजिनलिटी है भी। आप देखिए तो ये जो आप पत्थर देख सकते हैं, ये आप रेड सैंडस्टोन के पत्थर देख सकते हैं, ये खास तौर पे। तो ये दिल्ली में जो सरकार थी अरविंद केजरीवाल जी की सरकार, उन्होंने ये सारा का सारा बिल्कुल डेकोरेशन ब्यूटिफिकेशन इसका जो है शाहजहानाबाद डेवलपमेंट बोर्ड के मार्फत ये ब्यूटिफिकेशन कराया था। और कोशिश की थी कि चांदनी चौक के अंदर वाहनों की, मोटराइज्ड वाहनों की आवाजाही बंद की जाए, और सिर्फ जो है बैटरी ऑपरेटेड व्हीकल्स या ई रिक्शा या नॉर्मल रिक्शा या पैदल ही लोग जो है इसके अंदर आए। हालांकि ये एक लंबी कहानी है कि किस तरीके से इस पूरे के पूरे डेवलपमेंट मॉडल को रोकने की कोशिश की गई। और इसकी साफ सफाई भी आप देख रहे हैं कि आजकल जो है जिस तरीके से डीप क्लीनिंग पहले इसकी होती थी, वो डीप क्लीनिंग नहीं हो रही। और मैं समझता हूँ कि जानबूझ के जो है कुछ अफसरों ने इसकी जो है गड़बड़ी जो है ये की है। नमस्ते। नमस्ते जी के साथ ही मैं अच्छा क्या बात है, चलो वाह 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 वाह। आप यहाँ खाने पीने आए सर हर संडे मेघराज एंड सन्स एवरी संडे सेम शॉप? यस। तो आप देखो ये एक फैमिली है, कहाँ से आए हैं आप? कालका जी की एक फैमिली है। बेटा क्या पढ़ते हो आप? मैं BBA कर रही हूँ। शी इज स्टडिंग इन BBA। कालका जी की फैमिली है, और कालका जी यहाँ से करीब 25 किलोमीटर दूर है, और ये बोल रहे हैं कि हर संडे यहाँ पे खाने पीने के लिए आते हैं। तो एक ही दुकान पे हर संडे आते हो? नहीं, कभी कभी इसको भी ट्राई करते हैं, कभी कभी ये मेघराज एंड सन्स के पास आते हैं। ज्यादातर इन्हीं तो से मेघराज क्या खाते हो आप? पूरी आलू छोले और काजू की बर्फी इनकी बहुत पसंद है बच्चे। मगर ये तो मोटी नहीं हुई अभी तक खा के रोज? खा के मोटी नहीं हुई। तो इसका मतलब ये मिथ्या फैलाई जाती है कि भाई छोले पूरी खाओगे तो मोटे हो जाओगे। ऐसा कुछ नहीं है। तो बेटा उधर देखो, तो देखो ये बिटिया है हमारी BBA में है, और इनकी मम्मी है और पापा है, और ये रोज हर संडे को जो है देसी घी की कचौड़ी खाते हैं सब्जी के साथ, उसके बावजूद ये मोटे नहीं हो रहे। क्योंकि मैं डाइटिशियन हूँ। और देखिए डाइटिशियन अपने पूरे परिवार को छोले पूरी खिलाने हर संडे को लाती है। नहीं एक बात बताओ, हमारे इस वीडियो की वजह से आपके कहीं क्लाइंट कम तो नहीं हो जाएंगे? मैं तो उनको भी कहती हूँ जाओ खाओ। कहीं वो कहे कि हमें तो बोलती है मत खाओ और खुद जो है खा रहे। नहीं जरूरी होता है चीट डे। नहीं तो आप क्या खा रहे हो? लस्सी पी रहे हो? ये तो लस्सी है, इन्होंने मीठी लस्सी है नमकीन? खत्म हो रही है मीठी लस्सी। चीनी के लिए आजकल बड़ा वो चलता है कि जी चीनी नहीं खानी चाहिए, चीनी नहीं पीनी चाहिए, वैसे भी अच्छी नहीं होती। बट लस्सी वस्सी में तो चल जाएगी। ये तो इनका पकड़ा हुआ पकड़ के घूम रहे हो। अच्छा आपकी नहीं सुनते? आप इनकी डाइट फॉलो करते हो? नहीं, मैं बता तो रही हूँ। ये पेमेंट नहीं करते ना, आप ये कहना दे डोंट पे मी, सो यू डोंट एडवाइस देम। And then I have to cook for them also, ना? Whatever I suggest, I have to cook for them also. चलो, सो गुड टू मीट यू। देखिए यही असली दिल्ली है, ये एक्चुअली दिल्ली का असली फ्लेवर है कि कामकाजी लोग अपनी बिजी लाइफ में से भी निकाल के समय जो है यहाँ आते हैं और दिल्ली का लुत्फ उठाते हैं। और थैंक यू सो मच। We love Delhi. थैंक यू।